तो ये रहा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन। इसी स्मार्टफोन के आपको टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर इसी सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन को बहुत ही औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ औसम बताने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ा वक्त देकर आप देखना इस वीडियो को एंड तक, अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग औसम करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको है ना एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको इस मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इस पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ओपन इन स्प्लिट व्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ से आप दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं और उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे क्रोम ब्राउजर ओपन है, ऊपर एक यूट्यूब ओपन है। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर और फीचर की बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। यहाँ पर दूसरे फीचर की बात करने के लिए इसी के रिगार्डिंग आता है। यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉपअप में ओपन हो जाएगा कोई भी एप्लीकेशन। इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब इतना ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से पॉपअप में यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से कोने में कहीं भी बता सकते हैं और दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से इस तरह से ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ पर कहीं भी लेकर आ सकते हैं, कहीं भी इसको आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तीसरे फीचर की। आपको स्क्रीनशॉट कैसे लें बताया था। यहाँ पर इस तरह से आपको हाथ लेकर जाना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये दो तरीके हैं स्क्रीनशॉट लेने के। चौथे फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको आना नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको पॉपअप सेटिंग्स पर आपको इसमें आना है। यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल है, ये क्या आपको बताया था। यहाँ पर एड लाइटिंग आप जानते होंगे, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एक पॉपअप में आएगा और आप देख सकते हैं पॉपअप में आ रहा है ना, इस तरह से आपको कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद में आएगा और आप यहाँ पर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी एक एड लाइटिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना, नोटिफिकेशन आने के बाद में इसी तरह वो एड लाइटिंग लगेगी। अब बात करते हैं पांचवें फीचर की। तो जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब, ये कब यूज करना है आपको बताता हूँ। आप मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, आपको वहाँ पर कॉल मैसेज आने के बाद में आप डिस्टर्ब होते हैं, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर स्लीपिंग पर आपको क्लिक करके मीटिंग स्टार्ट टाइम एंड टाइम रख लेना और यहाँ पर डे बाय डे वो भी सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे ना तो डेली आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर पांचवें फीचर की बात करने के लिए वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। यहाँ पर और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एडवांस सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद शो नोटिफिकेशन आइकन है ना, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आपको कर लेना है। आप 3 मोस्ट करेंगे ना तो जो 3 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं वो 3 ही एप्लीकेशन के आपको रिसेंट एप्लीकेशन के आइकॉन्स बता देंगे। आप ऑल नोटिफिकेशन कर लेना। आपको कितने भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए, जब तक लाइन नहीं भरती तब तक आपको बता ही देंगे, एक आइकॉन्स आपको बताता ही रहेंगे। यहाँ पर बात करते हैं सातवें फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है शो बैटरी परसेंटेज। आपकी बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रही है तो यहाँ से इसको बैटरी परसेंटेज को ऑन कर लेना, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। आठवें फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो डिटेल सब कुछ यहाँ पर बता देगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, यहाँ पर इस पर बबल कर लेना। आप मान लो कि फेसबुक मैसेंजर आपने देखा होगा, इस तरह से बबल में आप यूज कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को, मैसेंजर एप्लीकेशन को। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप बैक अगर वापस से बात करते हैं 10 फीचर की। यहाँ पर 10वें फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। रिमाइंड एवरी 3 मिनट से 5 मिनट से 10 में और 15 मिनट है और 3 मिनट्स आप कर लेना। और आप कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने नहीं देखा, नहीं देखने के बाद वो बार बार रिमाइंड करना चाहिए, वो यहाँ पर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोन है और मैसेज है तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी फॉर एग्जाम्पल हमको कोई भी मैसेज आता है या फोन आता है, हमने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी सेटिंग ऑन कर सकते हैं। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 11 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐप आइकॉन बैट, ये इस पर आपको क्लिक कर लेना है एक बार बीच में। यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप नंबर कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, आप नंबर करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट्सएप को, कोई भी एप्लीकेशन से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ व्हाट्सएप को, आपको व्हाट्सएप से 50 मैसेज आते हैं तो यहाँ पर नंबर करेंगे ना तो व्हाट्सएप के ऊपर एक 50 बता देगा, वो एक 50 बोलकर एक क्वांटिटी बता देगा, वो 50 देकर आप पहचान सकते हैं व्हाट्सएप से 50 मैसेज आए बोलकर। यहाँ पर आप डॉट करेंगे ना तो आप कितने भी मैसेज आए बस उसके ऊपर एक डॉट बता देगा एप्लीकेशन के ऊपर, बस वो डॉट देकर आपको पहचानना पड़ेगा नोटिफिकेशन आए बोलकर। अगर मैं कहूँ तो आपको नंबर ही कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर आप बात करते हैं 12 फीचर की। यहाँ पर वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में
और आपको आना नीचे यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद में मोस्ट 3 एप्लीकेशन है यहाँ पर ऑल कर लेना है। ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर, क्लियर कर करके थक जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर क्रोम को ही, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। इस पर एक बार क्लिक कर लेना है, शो नोटिफिकेशन आना है, यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ किया ना तो क्रोम से कोई भी मैसेज आ गया तो यहाँ पर हमको मैसेज ही नहीं आएगा, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। यहाँ पर बात करते हैं 13 फीचर की, तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद इसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट में हो जाएगा। और बात करते हैं 14 फीचर की, तो और आपको आना नीचे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिस्टम साउंड, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। ये सारे साउंड्स को ऑफ कर देना है, सबको ऑफ कर देना है। आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको बता देता हूं। आप इनको ऑन किया ना तो कोई भी टाइप करते वक्त, अनलॉक करने के बाद, लॉक करने के बाद, टच करते वक्त स्पीकर से साउंड आता है। इनको आपने ऑफ किया तो स्पीकर से साउंड नहीं आएगा, वाइब्रेट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बार बार, तो वहां से आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 15 फीचर की। तो आपको इसी के ठीक नीचे और दिख रहा है एकदम लास्ट में अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिफ्ट टू वेक, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद है ना, मान लो कि आप टेबल पर, जेब में कहीं भी फोन को रखें, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बात करते हैं 16 फीचर की, तो आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना है। यहाँ पर सारे फीचर तो हमने देख लिया, एक और फीचर है यहाँ पर, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन्स ओनली है, आप डिटेल्स भी कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बस आइकॉन्स बता देते हैं। यहाँ पर डिटेल्स कर लिया ना तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो सारा मैसेज डिटेल्स ही बता देगा। आप डिटेल करना चाहते हैं डिटेल कर सकते हैं, यहाँ तो आइकॉन्स भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके अलावा और बात करते हैं 17 फीचर की, तो वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको उसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद और आपको आना नीचे आने के बाद फ्लैश नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है आपको, और आपको कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो फ्लैश लाइट लगेगी और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन इस तरह से कलर चेंज होगा और इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं और 18 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। फिलहाल लाइट है, आपको यहाँ पर डार्क मोड को क्लिक करके डार्क मोड यूज करना ही है, क्योंकि आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। डार्क मोड सेटिंग पर आप क्लिक करके ना यहाँ पर टर्न ऑन एज शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक डार्क मोड ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक डार्क मोड ऑफ हो जाएगा। आप दिन में लाइट मोड यूज करना चाहते हैं और रात में इतना डार्क मोड यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो इसको ऑफ कर लेना है, आपको एनी टाइम डार्क मोड यूज करना ही है, क्योंकि मैं आपको बोला ना आपकी आंखों को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का बोलकर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 19 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है और आपको आना नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कंफर्ट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आई कंफर्ट पर ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, ये आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, इसको भी जरूर यूज कर लेना। अगर मैं अभी थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूं बोलकर इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूं। बात करता हूं अभी 20 फीचर की, तो आपको जाना सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और आना नीचे, और नीचे आने के बाद फॉन्ट साइज एंड स्टाइल आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं। आपके फॉन्ट्स इस तरह से बड़े हो जाएंगे, और छोटे करना चाहते हैं तो छोटे भी कर सकते हैं। बस आपको मैं सेटिंग बता दिया, आप फॉन्ट को बड़े करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और बात करते हैं अभी 21 फीचर की, तो वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन जूम, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आप ये सारे बैक बटन, होम बटन, ये सारे आइकॉन्स है ना, ये सब के साथ ही बड़े हो जाएंगे, ये स्क्रीन ही बड़ा हो जाएगा। आप जैसे ये भी बटन्स भी बड़े हो गए। पिछले वाला फीचर बस वो फॉन्ट बड़े थे, लेकिन ये पूरा स्क्रीन ही बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आप जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना, मैं आपको बस सेटिंग्स बता रहा हूँ, फीचर्स बता रहा हूँ। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा इजी, यहाँ पर एड्स पैनल दिख रहा होगा आपको। ये एड्स पैनल ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना, या अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद इस तरह से एक एड्स पैनल निकल कर आएगा। यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन आप लगाना चाहते हैं लगा लेना। और चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आप इस तरह से एड्स पैनल यूज करने के बाद ये सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो तुरंत आपको दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना, तो इस तरह से आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन सेवर, आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन सेवर पर क्लिक करके आप कलर्स कर सकते हैं। आप चार्जिंग लाने के बाद इस तरह से आपका स्क्रीन ऑन रहेगा, कलर्स यहाँ पर लगेंगे,
कलर्स इस तरह से चेंज होता रहेगा स्क्रीन। और यहाँ पर है ना आप फोटो फ्रेम पर क्लिक करके आप है ना अपने फोटोज भी लगा सकते हैं। आप चार्जिंग लाने के बाद अपने फोटोज चेंज होंगे स्क्रीन पर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप नॉन कर लेना, क्योंकि चार्जिंग इससे स्लो हो जाता है। बात करते हैं 24 फीचर की, तो आप मान लो कि आप दो एप्लीकेशन में हो, एक एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन में भी हो आप, तो आप दूसरे एप्लीकेशन में जाना तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना, इस एप्लीकेशन में आएंगे। वापस से उस एप्लीकेशन में जाना तो मेनू बटन पर डबल क्लिक करना, इस एप्लीकेशन में आएंगे। इस तरह से मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नेविगेशन बार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड कर सकते हैं। स्वाइप जेस्चर पर आपको क्लिक कर लेना है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, और यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना तो यहाँ से आ सकते हैं, और रिसेंट टैक्स रिमूव करना तो नीचे से होल्ड करके बस इतना कर लेना है। रिसेंट टैक्स भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा साइड की पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर भी साइड की में ये क्या आपको बताया था, अब डबल प्रेस करेंगे इस पावर बटन पर तो अभी कैमरा ओपन हो जाता है। इस तरह से कैमरा ओपन हो रहा है, डबल प्रेस करने के बाद पावर बटन पर हम यहाँ पर ओपन ऐप करेंगे। ओपन ऐप पर हम क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब को कर लिया तो हम पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं और आगे बढ़कर 27 फीचर की। यहाँ पर जाएंगे वापस से हम सेटिंग में 27 फीचर की बात करने के लिए, और डिस्प्ले सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर दिखता होगा साइड की, इस पर आपको एक और बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पर यहाँ पर ये क्या आपको बताया था, लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन पर तो इस तरह से आ रहा है। आप पावर ऑफ करने वाला फीचर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पावर ऑफ मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लिया ना तो आप देख हैं पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये फीचर आ जाएंगे। आप रिस्टार्ट कर सकते हैं और पावर ऑफ भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 28 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और इसी डिस्प्ले पर आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा विजिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट है, अपने फॉन्ट को आप हाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने फॉन्ट हाई हो है ना, हाई हो रहे हैं, इस तरह से आप हाई भी कर सकते हैं। और बात करते हैं 29 फीचर की, तो उसके ठीक नीचे और दिख रहा है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड। अब इस तरह से आपका एक कीबोर्ड होता है। अब इसको ऑन करेंगे ना तो आपको एक 4 कीबोर्ड आपको मिलेंगे। आपको कीबोर्ड के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सेटिंग में ही इतने कीबोर्ड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं और 30 फीचर की, उसके ठीक नीचे और दिख रहा है हाईलाइट बटन्स। इसको ऑन किया ना तो जहां बटन होते हैं, एग्जिट बटन, ओके बटन वगैरह वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर हाईलाइट हो जाएंगे वो एप्लीकेशन, इसलिए आपको इनको ऑन कर लेना है इस फीचर को। तो चलिए वापस से बात करते हैं 31 फीचर की। तो क्या करेंगे,